इस लोकर आज आपको रेड स्पैरो फिल्म के बारे में बताएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है मॉडर्न रशिया से, जहां पर हमें डोमिनिका के नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। डोमिनिका एक बैली डांसर है। दरअसल उसे किसी भी तरीके से पैसे कमाने होंगे, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा परेशान रहती है और वो बहुत बीमार रहती है और उसके इलाज के लिए बहुत से पैसों की जरूरत हर वक्त रहती है। लेकिन एक दिन जब वो परफॉर्म कर रही होती है, उसका पार्टनर गलती से उसके पाँव के ऊपर पैर रख देता है, जिससे उसकी टांग की हड्डी टूट जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद उसकी डांसिंग का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। उसे नहीं पता कि अब वो पैसे कैसे कमाएगी, अपनी मोम का इलाज कैसे करवाएगी। कुछ महीने बीत जाते हैं और उसका पैर ठीक हो जाता है। एक दिन उसके अंकल युवान उसके पास आते हैं। दरअसल ये रशिया की एक सीक्रेट एजेंसी का डायरेक्टर है। वो डोमिनिका को बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम मेरे साथ काम कर सकती हो, और डोमिनिका उसे साफ साफ मना कर देती है। उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे पैर की हड्डी का टूटना एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारी जगह लेने के लिए ये एक्सीडेंट करवाया था, और उसने ऐसा इसलिए किया था कि वो डांसिंग में तुम्हारी जगह ले सके। ये सुनकर डोमिनिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत रोती है, और वो सीधा अपनी दोस्त के पास जाती है और उसे बहुत बुरी तरह मारती है। इसके बाद वो एक दफा फिर अपने अंकल इवान के पास जाती है और उससे मिलती है और उससे पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। उसके अंकल उसे बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, तुम्हें उसको किसी तरह होटल के एक कमरे में लेके जाना होगा, और इसके बाद हमारे एजेंट्स अपना काम कर देंगे, और इसके बाद तुम्हारी मोम के जितने भी मेडिकल के खर्चे होंगे सब के सब हम उठाएंगे। और अब डोमिनिका उसकी बात बिल्कुल मान जाती है। डोमिनिका वहाँ पर एक होटल में जाती है और वो उस गैंगस्टर को मिलती है और उसे एक कमरे के अंदर ले जाती है, और यहाँ पर इस वक्त तक कोई भी नहीं पहुंचा होता, और वो गैंगस्टर इसकी इज्जत को लूट लेता है, जिससे वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। असल में वो उसके साथ कोई गलत काम नहीं करना चाहती थी, वो तो सिर्फ उसे एक कमरे में लेके जाना चाहती थी। और वहाँ पर उसके अंकल इवान के एजेंट्स आ जाते हैं और इस गैंगस्टर को जान से मार देते हैं। डोमिनिका की इज्जत लूट लेता है। डोमिनिका की जबरदस्ती इज्जत लूटने की वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा और परेशान होती है, और डोमिनिका अपने अंकल के पास जाती है और उसे बोलती है कि मैं आज के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी। उसके अंकल को इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी कि उसकी इज्जत लूटी है या नहीं, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे बोलते हैं कि अब तुम्हें हमारे राज के बारे में बिल्कुल पता चल चुका है, अब तुम हमारा काम नहीं छोड़ सकती और ना ही हमारी एजेंट्स बनने से इनकार कर सकती हो, यानी कि तुम भी अब हमारी सीक्रेट एजेंसी का हिस्सा बन चुकी हो, और अगर अब तुमने हमारे साथ काम ना किया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, क्योंकि तुम हमारे सारे के सारे राज जान चुकी हो। दूसरी तरफ हमें मॉस्को के अंदर नेट नाम के शख्स को दिखाया जाता है, जो कि एक अमेरिका का जासूस है, CIA का एजेंट्स है, और वहाँ पर वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम मार्वल होता है। दरअसल वो नेट को खबरें देता है और वो उसे खबर देकर वहां से निकल जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वहां पुलिस आ जाती है। अब मार्वल वहां से भागने लगता है, लेकिन नेट चाहता है कि उसका खबरी पकड़ा ना जाए। वो फौरन गन पकड़ता है और वहां शूटिंग करना स्टार्ट कर देता है, ताकि पुलिस को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, जिससे मार्वल जान बचाकर भाग सके। और मार्वल वहां से भाग जाता है और नेट को पुलिस पकड़कर दोबारा अमेरिका भेज देती है। लेकिन नेट एक दफा फिर रशिया जाना चाहता है और उनके सीनियर उसे इजाजत नहीं देते। वो बोलते हैं तुम रशिया नहीं बल्कि बुडापेस्ट जाओगे, ताकि तुम एक दफा फिर मार्वल के साथ मिल सको। और दूसरी तरफ हमें रशिया के एजेंट्स इवान को दिखाया जाता है, जो कि एक वीडियो फुटेज के अंदर देखता है कि नेट किस तरह मार्वल के साथ मुलाकात करता है। अब वो किसी तरीके से भी मार्वल को जान से मारना चाहता है, और उसे समझ में आ जाता है मार्वल एक रशियन एजेंसी का एक जासूस है, तो वो उसको मारने के लिए डोमिनिका के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, और उसे बोलता है तुम्हें सबसे पहले एक ट्रेनिंग लेनी होगी, और वो उसे एक स्कूल में शिफ्ट कर देता है। और वहाँ की ट्रेनिंग बहुत खतरनाक और सख्त होती है, लेकिन वहाँ की ट्रेनिंग वो जल्द ही कंप्लीट कर लेती है। इसके बाद डोमिनिका को बुडापेस्ट के लिए रवाना कर दिया जाता है, और वहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले उसे नेट का विश्वास जीतना होगा, ताकि उसके जरिए वो किसी भी तरीके से मार्वल तक पहुँच सके।
दरअसल मार्वल का चेहरा कोई भी नहीं जानता और किसी को भी नहीं पता वो कौन है और किस जगह पर है और किस तरह का दिखता है, और बस नेट ही एक जरिया है जिसके जरिए डोमिनिका मार्वल तक पहुंच सकती है। और डोमिनिका वहां बुडापेस्ट पहुंच जाती है और वहां पर वो अपनी एक साथी एजेंट्स के साथ रहना स्टार्ट कर देती है, जो कि खुद एक मिशन के तौर पर एजेंट्स के लिए काम करती है। साथ ही वो नेट का पीछा करना शुरू कर देती है और वो उस स्विमिंग क्लब को भी ज्वाइन कर लेती है जिस जगह पर रोज नेट आता है और स्विमिंग करता है। और डोमिनिका वहां पर जानबूझकर नेट के पास से बार बार गुजरती है और डोमिनिका बहुत ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से नेट भी उसे देखना शुरू कर देता है। और एक दिन जब वो सड़क पर गुजर रहे होते हैं तो उनकी बातचीत आपस में होती है, लेकिन नेट को किसी तरीके से इसके ऊपर शक होता है। अगले दिन डोमिनिका जब स्विमिंग के लिए स्विमिंग क्लब जाती है तो वहां पर उसका आईडी कार्ड मौजूद नहीं होता। दरअसल नेट उसका आईडी कार्ड देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये एक एजेंट है, और उसे पता चल चुका होता है कि वो एक रशियन एजेंट है जो कि मेरे जरिए मार्वल तक पहुंचना चाहती है। लेकिन फिर भी वो बार बार उसके साथ मिलता है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि डोमिनिका उसे बार बार इसलिए मिलती है कि वो मार्वल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। वही डोमिनिका जब एक दिन अपने घर पर जाती है और इसके साथ इसकी फ्लैटमेट जो होती है वो घर पर नहीं होती, और जब वो घर की तलाशी लेती है कि उसे पता चलता है तो डोमिनिका इस वक्त समझ जाती है कि उसे भी उसी की तरह एक मिशन के लिए भेजा गया है। अब डोमिनिका अपना काम नहीं कर पाती क्योंकि नेट के जरिए वो मार्वल को देखना चाहती थी, लेकिन नेट को इस बात का पता चल चुका था। इसीलिए इवान वहां पर आता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा काम इतना स्लो क्यों है। वो इसे बोलता है कि अगर ऐसा ही काम चलता रहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो इवान को बोलती है कि मेरे काम स्लो करने की वजह ये है कि मैं अपने साथी एजेंट के साथ भी काम कर रही हूँ। ये सुनने के बाद इवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से से बोलता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और एक दिन जब डोमिनिका अपने घर पर नहीं होती तो वहाँ पर एक दूसरा रशियन एजेंट आता है और उसके फ्लैटमेट को जान से मार देता है, क्योंकि उसने अपने सीक्रेट मिशन को डोमिनिका के साथ शेयर किया होता है। दरअसल उसने शेयर नहीं किया होता, डोमिनिका खुद उसके रूम की तलाशी लेती है और उसे पता चलता है और वो इवान को बताती है, जिसकी वजह से उसकी दोस्त को मार दिया जाता है। और साथ ही जब डोमिनिका अपने घर वापस पहुंचती है तो वहाँ वही एजेंट आ जाता है और उसे जान से धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा वैसा कोई भी काम करने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, और अगर तुमने ये काम कंप्लीट ना किया तो फिर भी तुम्हें मार दिया जाएगा। और इस वजह से डोमिनिका बहुत ज्यादा डर जाती है और वो नेट से मिलने के लिए उसकी फ्लैट में जाती है। और वहां पर नेट उसे बोलता है कि मुझे पहले से ही पता है कि तुम एक रशियन एजेंट हो। और वहां पर डोमिनिका उससे जवाब में बोलती है कि मुझे अपनी और अपनी मोम की जान बचाने के लिए एक एजेंट बनना पड़ा। और वहां पर नेट उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी मोम की सुरक्षा के लिए गारंटी देता हूँ, इसके लिए तुम्हें एक डबल एजेंट के तौर पर मेरे लिए भी काम करना होगा। और इस तरह वो बात मान जाती है और इस तरह वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। सुबह जब वो नेट के घर से निकलती है तो उसके पास उसका एक गिलास भी होता है जिस पर नेट के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। और वहां पर नेट फिर एक दफा मार्वल के साथ मिलता है और मार्वल उसे बोलता है कि तुम्हें इस लड़की से दूर रहना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन नेट उसकी बात नहीं मानता और वो उसे अपने साथियों के साथ भी मिलवाता है। और वहां पर डोमिनिका उनको बोलती है कि मैं तुम लोगों के लिए काम कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम लोगों को मुझे $30,000 देने होंगे। अमेरिकन एजेंट्स बोलते हैं लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे। वो बोलती है मैं तुम लोगों के लिए काम कर सकती हूँ क्योंकि जिस लड़की के साथ मैं रहती थी वो एक रशियन एजेंट्स है जो कि एक मिशन पर आई हुई थी। और वो उन लोगों को बोलती है कि जिस लड़की के साथ उसने मिलना था उसने अमेरिका की बहुत सी इंफॉर्मेशन देनी थी, लेकिन अब वो मर चुकी है और उसके मिशन को मुझे सौंप दिया गया है। और बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और इस बात पर वो लोग इसको पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब डोमिनिका उस लड़की के पास जाती है और उसके साथ मिलती है और वो उसे एक डिस्क देती है। जब इन दोनों की आपस में मुलाकात होती है तो इनके ऊपर रशियन और अमेरिकन दोनों एजेंट्स बहुत बुरी तरह नजर रखे होते हैं। डोमिनिका ने जो डिस्क ली होती है वो किसी तरीके से इसको चेंज कर देती है और नेट तक पहुंचा देती है। और जब ये लड़की वहां से बाहर जाती है तो उसे अमेरिका के एजेंट्स बहुत बुरी तरह घेर लेते हैं। उसे समझ में आ जाता है अब मेरा खेल खत्म हो चुका है। वो वहां से भागने
की कोशिश करती है, लेकिन वो चारों तरफ से घिरी होती है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पर वो मर जाती है। उसके मरने से रशियन को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो उनके लिए काम करती थी और उनको इन्फॉर्मेशन देती थी। अब ईमान को डोमिनिका और उनके सीनियर के ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि इस मीटिंग के लिए डोमिनिका और उनके सीनियर को ही पता था। इन दोनों को वापस बुलाया जाता है और जहाँ पर इन दोनों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और बहुत सी सजाएं दी जाती हैं। डोमिनिका के सीनियर की मृत्यु हो जाती है और वहाँ पर वो मर जाता है, लेकिन डोमिनिका अभी मरती नहीं है, वो जिंदा रहती है और यहाँ पर वो ईमान को बताती है कि मैंने इसलिए ये सब कुछ किया कि किसी तरह मैं नेट के दिल को जीत सकूं और किसी तरीके से भी मैं मार्बल तक पहुंच सकूं। और वो उसे बोलती है कि नेट का भरोसा मैंने जीत लिया है, जिसकी वजह से ईवान उसके ऊपर एतमाद कर लेता है और उसे एक बार फिर वापस भेज देता है। इस तरह डोमिनिका को ईवान भेज दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे एक और एजेंट को भी भेजा जाता है, क्योंकि ईवान को इसके ऊपर अभी भी शक होता है। और डोमिनिका सबसे पहले वहां पर पहुंचकर नेट के साथ मिलती है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे अपने गले के साथ लगा लेता है और वो नेट को सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन नेट अभी भी उसे मार्वल के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन नेट उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगता है और एक बार फिर ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये दोनों के दोनों सो जाते हैं। और जब डोमिनिका सुबह उठती है और वो देखती है कि अब वो एजेंट जिसको उसके पीछे भेजा जाता है वो नेट को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है और वो किसी तरीके से भी मार्वल का पता पूछना चाहता है। इसके बाद डोमिनिका भी नेट को मारने लगती है और उसको बोलती है कि हमें उसके बारे में बताओ और उसे टॉर्चर करती करती अचानक वो रशिया के एजेंट्स के ऊपर हमला कर देती है और जल्दी से इसको आजाद कर देती है और एजेंट्स को बहुत बुरी तरह मार देती है और इस तरह ये दोनों घायल हो जाते हैं। और जब इनकी आंख खुलती है तो ये दोनों एक हॉस्पिटल के अंदर होते हैं और वहाँ पर नेट के सीनियर जिसको ये बहुत अच्छी तरह जानती है वहाँ आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें मार्वल के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो मार्वल है असल में मैं हूँ। और जनरल उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है, जिस बंदे की तुम्हें तलाश है वो मार्वल मैं हूँ। और वो बोलता है कि मैं रशिया के लिए बहुत ज्यादा ईमानदार था और एक दिन मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी और एक अमेरिकन डॉक्टर था जो कि मेरी पत्नी को बचा सकता था, लेकिन मुझे इसके लिए अलाउ नहीं किया गया और इन डॉक्टर्स की वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। और उसे बोलता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है, इसलिए वो बोलता है कि मैंने रशिया के लिए काम करना छोड़ दिया, अब मैं एक डबल एजेंट्स के तौर पर अमेरिका और रशिया दोनों के लिए काम करता हूँ और तुम्हारे वहाँ जो भी हालात हैं वो तुम्हारे अंकल ईवान की वजह से हैं। अगर वो चाहते तो तुम्हें इन सब चीजों से बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वो उसे बोलता है कि तुम मेरी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन रशिया की एजेंसी को बता सकती हो, जिससे मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम एक नेशनल हीरो बन जाओगी। इस तरह तुम मेरी तरह दोनों एजेंट्स के तौर पर अमेरिका और रशिया दोनों के लिए काम कर सकती हो और रशिया की करप्ट एजेंसी को खत्म करवा सकती हो। अब जर्नल ये सब कुछ इसे इसलिए बताता है कि उसे इस बात का पता था कि वो जल्द पकड़ा जाएगा और वो नहीं चाहता था कि उनकी जिंदगी वेस्ट जाए, जिसके लिए वो चाहता था कि डोमिनिका ये बातें सब बताए और इसकी जगह डोमिनिका ले ले। अब डोमिनिका रशियन एजेंट्स के पास जाती है और वहाँ पर जाकर वो मार्वल के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देती है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि उनकी एजेंट्स जर्नल को नहीं बल्कि ईवान को पकड़ लेती है। असल में वहाँ पर मार्वल का असल नाम डोमिनिका ने ईवान बताया था और साथ में वो बहुत से सबूत भी देती है। सबसे पहला सबूत ये था कि उसने ईवान के लिए एक अकाउंट खुलवाया होता है जो कि मार्वल के नाम का होता है, जिससे उसने अमेरिका से $30,000 उसके अकाउंट में मंगवाए थे। साथ ही जब वो ईवान के घर में गई थी और वो गिलास जो वो नेट के घर से लाई थी उसने ईवान के घर में रख दिया था और जिससे ये साबित होता है कि ईवान और नेट आपस में मिले हुए थे। असल में वो शुरू से ही ईवान को इस जाल के अंदर फंसा रही थी जो कि पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका है। वो चाह कर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। रशियन एजेंट्स ईवान को बहुत बुरी तरह मार देते हैं और इस तरह ईवान का खात्मा हो जाता है। इस तरह डोमिनिका ने मार्वल का पर्दाफाश कर दिया होता है। इस तरह उसे बहुत बड़े लेवल पर प्रमोशन मिल जाती है। अब वो रशिया में अपनी मॉम के साथ बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन वो नेट को आज भी याद करती है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। और एक दिन उसे अननोन नंबर से कॉल आता है और दूसरी तरफ से कोई भी नहीं बोलता और वहाँ से एक सिर्फ पियानो की धुन बजती है और जिसको सुनने के बाद वो समझ जाती है कि ये नेट है। इसी तरह ये फिल्म ये
कहानी इस जगह पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।